हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर हाइट 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। यानी कि ये बोल रहा है कि हमारे पास एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है, उसकी जो हाइट दे के रखी है सिलेंडर की वो 220 सेंटीमीटर है और उसका जो बेस है डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है। और बोलता है कि उसके ऊपर एक और पोल है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और एक उसकी जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। यानी कि जो हमें फाइंड करना है मास ऑफ पोल, और बोला गया है, हमें गिवन दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ जो आयरन है अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास उसमें कवर करता है। तो सबसे पहले तो डायग्राम हम इसका बनाएंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो देखो इसमें एक पोल का सिलेंडर ये है और दूसरा इसके ऊपर सरमाउंटेड, तो दो सिलेंडर इसमें बनेंगे, एक बड़ा बनेगा एक छोटा। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक सिलेंडर मैंने बड़ा वाला ले लिया, यानी कि पोल जो है मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसकी जो हाइट दे के रखी है हमें, इसकी हाइट हमें दी है 220 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका जो बेस डायमीटर दिया है वो दिया है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो डायमीटर दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया है। और इसकी जो हम इसकी यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आराम से रेडियस निकाल सकते हैं। देखो रेडियस कैसे आ जाएगी, 24 का क्या, ये तो था 24 सेंटीमीटर, तो हमारा जो रेडियस है कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। बात करते हैं इसकी हाइट की, तो हाइट हम इस तरह से, हाइट कितनी आ गई इसकी 220 सेंटीमीटर हमें गिवन है, 220 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि एक सिलेंडर इसके ऊपर और है, तो इसके ऊपर जो सिलेंडर सरमाउंट किया गया है उसको हम इसके ऊपर बना लेंगे। ये छोटा सिलेंडर आ गया, ठीक है। अब छोटे सिलेंडर की जो हाइट है और जो रेडियस है वो देके हमारे पास रखा हुआ है। जो इसकी हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट है इसकी 60 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो था डायग्राम। अब बात करते हैं इसमें जो जो है उसको हम लिख लेंगे। क्या क्या लिखेंगे हम, कि हाइट ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ बिगर सिलेंडर। हाइट ऑफ बिगर सिलेंडर कितनी है 220 सेंटीमीटर। उसके बाद लिख देंगे हम इसका डायमीटर, डायमीटर ऑफ बिगर सिलेंडर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यहां से हमने क्या निकाल दिया, रेडियस, रेडियस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे हम हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। तो स्मॉल सिलेंडर की हाइट कितनी है मेरे पास 60 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दे के रखा है, रेडियस दिया है इसका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ, हम इसमें निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ इनर पोल, क्योंकि जो गैस होगी वो किस में होगी, सॉरी क्या निकालना है, फाइंड द मास, ठीक है। मास निकालने के लिए यानी कि इसका हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, ठीक है, आयरन पोल। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, और उसमें ऐड करवा देंगे हम इस छोटे वाले सिलेंडर को, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। ऐड करवा दिया मैंने इसको। जब मैंने इसको ऐड करवाया तो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वेयर एच, है ना, पाई आर स्क्वेयर एच होता है। तो बिगर के लिए हम क्या करेंगे, पाई, और इसका आर भी बड़ा ले लेंगे और एच भी इसका बड़ा ले लेंगे, और स्मॉल के लिए क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे, पाई आर स्क्वेयर एच। तो अब यहां से देखो पाई पाई कॉमन आ रहा है, ठीक है, पाई पाई कॉमन आ गया, बचा कितना आर स्क्वेयर, यहाँ बचा एच प्लस आर स्क्वेयर और यहाँ भी बचा एच।
अब इसमें हमें जो पाई की वैल्यू यूज करनी है, बुक में दे के रखी है 3.14, हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, अब फर्दर इस फॉर्मूले में पुट करूंगा मैं वैल्यूज को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3.14 इंटू रेडियस जो बड़े वाले की है वो है 12, तो हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बॉक्स ब्रैकेट लगा लो, 12 का कर दिया स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, अब 12 का स्क्वायर किया, साथ में हाइट है मेरे पास 220, तो ब्रैकेट लगाओ 220 यहाँ लिख दो, प्लस करेंगे आर स्क्वायर छोटे वाला कितना था मेरे पास 8 का स्क्वायर, और साथ में इंटू 60। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 आएगा, और ये आ जाएगा 144 मल्टीप्लाई 220 प्लस 8 8 द 64 इंटू 60। ठीक है, तो 3.14 एज इट इज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 31680, और इसको करेंगे तो आएगा 3840। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करवा देंगे, तो 3.14 इंटू इसको ऐड करवाया तो मेरे पास आया 35520, और यहाँ से डेसिमल को ख़त्म किया तो मेरे पास आ गया नीचे 100। ठीक है, 100 आ गया। अब हमने क्या किया, इसको फर्दर इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास क्या आया 11153.2.80। ठीक है, और अपॉन में कितना है, ये 100 है। ठीक है जी, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट कितना आ गया 80। अब इसको क्या करो, डेसिमल को हम क्या कर देंगे, ऊपर लगा देंगे। ठीक है, अगर हम डेसिमल को ऊपर दोबारा से शिफ्ट कर दें तो, या फिर ऐसा करते हैं यहाँ पर इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, 3.14 को रखो, मैं दोबारा स्टेप लिख रहा हूँ। क्या करेंगे, 3.14 इंटू 35520 को मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आया 11153.280। ठीक है, इतना आ गया, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल। ठीक है जी, डेसिमल आ गया, तो अब क्या करेंगे इसके बाद हम, ये आ गया मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब क्या करेंगे, यहां से हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ इनर पोल। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ इनर पोल कैसे निकलेगा, देखो आपके पास देख के रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम, तो हम क्या लिख देंगे, द मास ऑफ द पोल, द मास ऑफ पोल ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम। ठीक है, 8 ग्राम दे के रखा है, और साथ में क्या दिया है, द मास ऑफ, हमने वॉल्यूम निकाला ना इसका, वॉल्यूम ऑफ इनर कितना निकल गया, लिख लो वॉल्यूम ऑफ इनर, सॉरी आयरन पोल, आयरन पोल वो कितना आया हमारे पास, ये आयरन है। ठीक है, आयरन पोल कितना था वो, यहाँ लिखेंगे हम ये 1, सारी गड़बड़ हो रही है, देखो द मास ऑफ पोल इक्वल, मास ऑफ पोल ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, अब आयरन पोल का कितना था, ये 11153.2.80 इक्वल टू, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे 8 इंटू 11153.2.80। ठीक है, इसको लिख लिया मैंने, और इसका डेसिमल को खत्म किया तो मेरे पास नीचे आ गया 100। ठीक है, एक जीरो से अब एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे आपस में, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो मल्टीप्लाई करवा के कितना आएगा, ये देखो मल्टीप्लाई करवाया मैंने इसको, तो मेरे पास आया 89222624, और अपोन में था 10। अब 10 का डेसिमल लगा दो, कितना आ गया 892262.4 ग्राम। ठीक है, ठीक है, ग्राम आ गया। तो इसको केजी में कन्वर्ट कर दो, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 के साथ इसको डिवाइड करवा देंगे। तो कन्वर्ट क्या लिखेंगे, कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम।
तो क्या करेंगे, 892262.4 था ना, और अपॉन में कर देंगे 1000, 1 2 3। अब ये 3 जीरो लगेंगे, तो वो कैसे लगेंगे, हम क्या करेंगे, इसके बाद 1 2 3 हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये नहीं देखा जाएगा, ये पॉइंट नहीं देखेंगे हम, 1 2 3 इसको छोड़ देंगे। कितना आ गया, 892262.4 लिख लो, और 3 इसके बाद 1 2 3, यानी कि 2 3 यहाँ पर मेरे पास पॉइंट आ गया। तो हमारा आंसर कितना आया, 892.2624, 892.2624 kg आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच इज द बॉटम। यानी कि एक हमारे पास क्या है, राइट सर्कुलर कोन है और उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर के साथ साथ रेडियस देके रखा है 60 सेंटीमीटर, और वो खड़ा है किस पे किया गया है, एक हेमिस्फीयर पे, और जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो भी कितना है, 60 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड अपराइट द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल, ठीक है, और फुल ऑफ सच टच इज द, और इसमें क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसमें के उस कोन को रखा गया है, ठीक है, उस कोन को रखा गया है, और उसका जो बॉटम है वो टच कर रहा है, नीचे टच कर रहा है बिल्कुल सिलेंडर के थल्ले के साथ, मतलब सिलेंडर का जो नीचे का बेस है ना उसके साथ वो टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब बताओ कि सिलेंडर के अंदर कितना जो पानी बचा है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का रेडियस भी कितना है, 60 सेंटीमीटर, एंड द हाइट इज 180, और उसकी सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन को समझा करो, उसके बाद उसके जो डायग्राम आपके दिमाग में बने उसको तैयार किया करो, फिर उसको इंप्लीमेंट किया करो, ठीक है। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो एक कोन है, ठीक है, एक कोन है, उसको हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा किया गया है, ये इस हेमिस्फीयर मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्या है, इसका साथ में दे के रखा है भाई, जो हाइट है इसकी वो दी है हमारे पास 120, और इसका जो रेडियस दे के रखा है वो दे के रखा है 60 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है इसकी 120 है, 120 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस हमारे पास दिया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर है। साथ में बोला गया कि एक क्या बनाया गया भाई, ये जो एक सिलेंडर है, ठीक है, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में बोलता कि पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, इस कोन को लिया और इसके अंदर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इस कोन को उठाया और इसके अंदर रख दिया, और क्या बोल रहा है कि जो इसका जो बेस है वो इसके साथ टच कर रहा है, ठीक है, इसके साथ वो टच कर रहा है नीचे, मतलब इसके साथ वो टच करेगा। अब आपको पता था इसकी हाइट क्या थी, उसको लिख लो, जो मेन डायग्राम बनेगा ना आपका वो ये बनेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक रफ स्केच था साइड में, ये 120 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर। अब हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो भी सेम है, हेमिस्फेयर का रेडियस भी सेम है। अब बात की इसमें कि जो हमारा ये सिलेंडर है, सिलेंडर का जो रेडियस दिया हमारे पास वो भी 60 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, सिलेंडर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर दे के रखा है। हम इसमें क्या करेंगे, अब जो जो हमें दिख रहा है उसको हम लिख लेंगे। देखो आप अपने उससे लिख सकते हो कि क्या क्या हमने इसमें यूज किया। हम क्या लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द कोन इज 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इस सिलेंडर की हाइट भी हमें दे के रखी है, सिलेंडर की हाइट हमारे पास है 180 सेंटीमीटर, तो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 180 सेंटीमीटर। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द कोन इज 120 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज ऑल्सो 60 सेंटीमीटर। और साथ में क्या लिख सकते हैं आप कि बाकी सब कुछ हो गया ना। अब निकालेंगे हम कि इसके अंदर कितना पानी बचा है। तो पहले तो वो निकालो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कि वॉल्यूम, अब कौन डाला तो पानी तो भाई बाहर निकला ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना पानी उससे बाहर निकल गया। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस गोज इन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ इसका ये जो अंदर गया
ये जो हमारे पास ये था कौन, ये अंदर गया, वो लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस गोज इन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस गोज इन। अब देखो यहां से तो क्या था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पर कि वॉल्यूम लेफ्ट इन सिलेंडर, यानी कि वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या लिखेंगे हम, यहां लिख रहा हूं मैं, इसके बदले में अब सिंपल लैंग्वेज में वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। देखो अगर आप इसको लिखकर, अगर ये नहीं लिखना चाहो तो ये लिख दो, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इक्वल टू कर दो उसको, एक तो क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख देंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर देंगे, और साथ में जो इस कौन था ना, सॉलिड कौन, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हमने माइनस करवा दिया। इतनी बात क्लियर हो रही है ना। देखो क्या था, अच्छा एक बात देखो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर को तो आप लिखोगे फ्लो वाटर, ये इक्वल टू आपने लिखना है, ठीक है, ये मिस नहीं करना है, इसको लिखना है। साथ में ये जो बना ये इसी इक्वेशन से मैंने निकाल के बना दिया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, ठीक है, इसको लिख दिया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ इसकी जो इक्वेशन बनी, ये वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस गोज इन, यानी कि सब्सटेंस जो इसके अंदर गया उसमें क्या क्या किया हमने, एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया हमारा, उसको माइनस करवा दिया मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के साथ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के साथ उसको माइनस करवा दिया। तो अब जो फॉर्मूला इसका हमारे पास बन के तैयार हुआ हम उसको लिख लेंगे। मेन चीज है हमें ये निकालना, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब कैसे बना, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, साथ में अगर मैं माइनस कर रहा हूं यहां देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, अब सिलेंडर के साथ साथ सिलेंडर में दो चीजें लगी है भाई, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में दो चीजें कौन कौन सी, एक तो कोन है और साथ में एक हेमिस्फेयर है, तो वो दोनों हम इसमें ऐड करवा देंगे, ठीक है। आ रहा है समझ, अगर नहीं आ रहा तो मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट यानी कि पानी उससे कितना बाहर निकला, इक्वल टू किया उसको वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस गोज इन। अब ये जो सब्सटेंस है हमारा वो इसके अंदर हमने रखा, ठीक है, तो जब हमने इसको इसके अंदर रखा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, अब पानी कितना उस सिलेंडर के अंदर बचा उसको हम निकाल लेंगे। उसको कैसे निकालेंगे, एक तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि इस सिलेंडर का, और साथ में माइनस करवा देंगे इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहां लिख लो नहीं तो सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, अब याद रहेगा ज्यादा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने निकाल दिया, ठीक है, उसको माइनस करवा दिया। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर एच है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे लगेगा पता, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में दो चीजें हैं, एक तो कोन है और साथ में एक हेमिस्फीयर है। अब इसको हम ऐड करवा देंगे दोनों को, ठीक है, देखो कैसे, ये आ गया मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया मेरे पास किसका, सिलेंडर का, और माइनस का साइन चला था, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन साथ में ऐड करवा दूंगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखो क्वेश्चन में टाइम लगेगा कोई बात नहीं, पर ध्यान से समझना इसको, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला कितना है 22, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू सिलेंडर की जो रेडियस थी वो कितनी थी 60, तो 60 इंटू 60 लिख लो, और जो हाइट थी वो कितनी थी 180, माइनस करो। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 2/3, और साथ में पाई आर क्या कर देंगे, इसका ना आर बड़ा ले लेते हैं अब, आर क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोबारा से लिखो इसको 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180, ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1/3 मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा हमारे पास 1/3। अब देखो पाई कॉमन आ जाएगा, पाई मैंने कॉमन लिया, आर स्क्वायर यहां से कॉमन आ गया, ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन आया, अंदर कितना बचा h प्लस 2
आर, ठीक है। इसको नहीं तो बड़ा आर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। यहाँ इतना क्लियर है। ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया हमारे पास। अब इसमें हम बस वैल्यूज को रखेंगे। तो 22/7 इंटू 60/60/180 माइनस 1/3 इंटू 22/7 इंटू, अब इसका जो रेडियस है कितना है भाई, 60 है ना, तो 60/60, और साथ में यहाँ पर हाइट कितनी है 120 प्लस 2/60, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे क्या करेंगे, जो हमसे यहाँ पर कटता है उसको हम काट देंगे, ठीक है। तो उससे पहले क्या करो, 22/7 इंटू 60/60, सारी गेम इस पे कैलकुलेशन की है, -1/3 इंटू 22/7 इंटू 60/60। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, देखो 120 कितना बन गया 240, तो 3 से मैं इसको आराम से काटूंगा, 80 आ गया, ठीक है। 80 आ गया ना यहाँ से। अब देखो 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, 22/7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो, 22/7 कॉमन लिया, साथ में 60, एक 60 यहाँ से ले लो और एक 60 यहाँ से ले लो, बाकी जो बचा कितना बचेगा यहाँ से, अब 180 बचा एक यहाँ से, और माइनस का कितना बच गया 80, ठीक है। तो 22/7 इंटू 60/60 इंटू इसको माइनस किया तो 100 बचा, ठीक है। अब जब मैंने इसको सारा सोल्व किया तो हमारे पास आएगा, ये सोल्व करने के बाद आएगा हमारे पास, इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 7920000, ठीक है। और अपोन में आ जाएगा कितना 7। उसके बाद हम इसको इसके साथ डिवाइड करवा देंगे, तो डिवाइड करवाने पे हमारे पास आएगा ये 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है आंसर, उसको हम मीटर क्यूब में निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे जो आंसर दिया वो मीटर क्यूब में देके रखा है। तो मीटर क्यूब में करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको, यहां क्यूब की बात है ना, देखो 1 मीटर कैसे बनेगा, यहां साइड में कर लेना 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 100 को जब हम इस तरह से लिखेंगे ना, यानी कि क्यूब कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यूब को हमने करना है चेंज, तो सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा 1 मीटर क्यूब के इक्वल। 10 लाख जब लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब के इक्वल आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको लेंगे 1131428.57 और अपोन में क्या कर देंगे, इस पूरे को लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 जीरो लगा लिए। अब क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि हमारा आंसर है 1.1314287 मीटर क्यूब हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, उसकी जो है सिलेंड्रिकल नेक है, ठीक है। एक स्फेयर है, मान लो एक स्फेयर है, उसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, यानी कि जो आपकी सुराही वगैरह होती है ना वो है ये। उसकी हाइट दी है 8 सेंटीमीटर और जो उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, उस जो स्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर दे के रखा है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर। एक चाइल्ड ने क्या किया, उसका जो वॉल्यूम निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला। चेक वेदर इट इज शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इक्वल टू 3.4। हमें चेक करना है कि उसने आंसर सही निकाला या गलत निकाला, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो डायग्राम से हम इसकी शुरुआत करेंगे। एक स्फेरिकल वेसल है, एक क्या है स्फेरिकल वेसल है, और इसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है। ये इसकी नेक का आगे वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है। भाई डायग्राम ढंग से बनाना, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब बोलता कि इसकी जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, कितना है
2 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो जो मैंने यहाँ लिखा उसको आप आराम से लिख लेना। और साथ में हमें क्या दे दिया है जी, वॉल्यूम जो बच्चे निकाला था वो दे के रखे कि वॉल्यूम लिख लो, अ चाइल्ड फाउंड द वॉल्यूम, वो हमारे पास गिवन है 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास गिवन है। तो वॉल्यूम हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल इक्वल टू कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ये सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर, इसका आर बड़ा ले लो क्यूब, और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो वैल्यू क्या आएगी, 4/3 तो आएगा। ठीक है, मैं यहां रख रहा हूं इसको, 4/3 इंटू 3.14 बोला है, 3.14 इंटू 8.5 इंटू में 8.5 इंटू 8.5। ठीक है, पर क्या था यहाँ पर कि ये हमारे पास जो 8.5 है ये मेरे पास डायमीटर है, तो हम इसका क्या कर देंगे अपॉन में 2, ये इसका रेडियस बन गया अब। ठीक है, रेडियस बन गया ना। आप लोग लिख सकते हो कि डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 8.5 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 8.5/2 सेंटीमीटर। और मैं प्लस करवा रहा हूं इसको 3.14 इंटू, अब इसका रेडियस कितना है भाई, इसका रेडियस आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि जो इसके सिलेंडर का था वो 2 था, तो 1 आ गया, यानी कि 1 के बाद क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, और इनटू में इसकी जो हाइट है वो 8। ठीक है जी, मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि लिख लो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल नेक इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल नेक इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया इसका, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया उसका 8.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, बस मैंने इन वैल्यूज को इसमें पुट किया। अब क्या करो कि यहां से हम डेसिमल को जब उड़ाएंगे, ठीक है, डेसिमल को हम खत्म करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, यहां से मैं डेसिमल को खत्म किया तो 0, यानी कि 10 उतरा, यहां से किया, यहां से किया, यहां से किया। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो ये जो 3.14 है, यहाँ भी 3.14 है, यहाँ भी 3.14 है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो मैंने 3.14 को कॉमन ले लिया। ठीक है, 3.14 को कॉमन, और ये 4/3, और जो बचता है उसको लिख लो 85/20 इंटू 85/20 इंटू 85/20, और साथ में क्या बचता है मेरे पास यहाँ पर प्लस का 8 बचेगा। ठीक है, प्लस का 8 ओनली। अब इसको हम क्या करेंगे, जितना जितना कटता है उसको काट दो। तो 5 के टेबल से करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 17, 4 और ये 17। इतना क्लियर है। इस 4 से ये 4 भी कट गया, कितना बचा हमारे पास 3.14 इंटू, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवाया तो मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास आया 4913, और अपॉन में 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 प्लस का 8 साथ में। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेशन कर दो ना। 3.14 हम इसका क्या करते हैं, अब एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। देखो इसका एलसीएम नहीं करेंगे क्योंकि एलसीएम का फायदा नहीं, यहां से डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड हमारे लिए इजी है करना। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा मेरे पास ये डिवाइड करके आएगा 102.35, करके देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है,
और प्लस करवा दूंगा मैं 8 के साथ। जब मैंने इतना कर लिया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास टोटल बन जाएगा, और इसको ऐड करवा देंगे, ठीक है, ऐड भी करवा देंगे इसको, तो हमारे पास कितना बनेगा, ऐसा करते हैं इसको ऐड करवा लेंगे पहले। 3.14 इंटू, इसको जब मैंने ऐड की तो मेरे पास आया 110.35, और इनको मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करने पे मिलता है हमें 346.499 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अब देखो जो उस बच्चे ने निकाला था आंसर, वो कितना निकाला था, 345, तो हमारा कितना आया 346 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली उतना ही आ गया, ठीक है। हम यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे कि किसने, अ चाइल्ड फाउंड द वॉल्यूम, या फिर अ चाइल्ड फाइंड द वॉल्यूम डज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम विच वी हैव फाइंड, ठीक है। वो हमारे से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि उसका आया था 345 और हमारा कितना आया 346। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 345 सेंटीमीटर क्यूब डज नॉट इक्वल टू 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बस इतना सा लिख दो, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें करेंगे हम 13.3 को सोल्व। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, क्योंकि उनका भी कुछ फायदा हो सके, कुछ उनको भी सीखने को मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।